बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शिरकत करके वतन लौटे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने लखनऊ पहुंचे। मौलाना ने ईरान में जनाजे और वहां के माहौल से जुड़ा अपना तजुर्बा शेयर किया। कहा, अपनी जिंदगी में ऐसा इंसानी सैलाब पहले कभी नहीं देखा। मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि उन्हें ईरानी सिफारत खाने की जानिब से जनाजे में शिरकत की दावत मिली थी। जनाजे में लाखों अफराद मौजूद थे और कई किलोमीटर तक इंसानी हुजूम नजर आ रहा था। तकरीबन 80 ममालिक के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान में गम का माहौल था और हर उम्र के अफराद रहबर आजम को अशकबार आंखों से खराज अकीदत पेश कर रहे थे। बड़ी तादाद लोग अपने कायद से मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार कर रहे थे। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब के जनाजे से होकर वापस लौटे हैं भारत ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह का मंजर रहा और उनको बुलावा भी आया था, इन्विटेशन आया था। आप लोग जब गए वहाँ पर इन्विटेशन आया, कहा जा रहा है कि 100 दिन बाद उनकी बॉडी को दफन किया गया। क्या मंजर रहा वहाँ पर, जो आंखों देखी रहे हैं आपने, आपको बुलाया गया, किस तरह का मंजर था? देखिए, दफ्तर रहबरी से हमारा दावतनामा आया था। दफ्तर रहबर मुअज़्ज़म की जानिब से इन्विटेशन था और जब मैं वहाँ गया और मुझको बाकायदा हुकूमती लेवल के ऊपर डेलीगेशन में शरीक किया गया, ईरान की जानिब से दावतनामा था और वहाँ के ऊपर एक अजीब व गरीब मंज़र था। वो मंज़र अगर से मैं कहूँ कि बयान करूँ तो वो बस के बाहर है। उसमें तकरीबन करोड़ों लोग थे जो आए थे और हद निगाह तक, जहाँ तक आपकी निगाह काम कर रही थी वहाँ तक के सिवाय इंसानों के कोई नज़र नहीं आ रहा था। खाली हर शख्स रो रहा था, हर शख्स गिरिया कर रहा था, हर शख्स अपने रहबर को रुखसत करने के लिए हर आँख अश्कबार थी, हर चेहरा उदास था। एक बच्चा भी मुझे नहीं मिला कि जो बच्चा वहाँ के ऊपर हंसता हुआ मिला हो। आज जो अवाम के ऊपर गिरिफ है, मरजइयत की जो गिरिफ है, अमेरिका चला था ईरान की सभ्यता को ख़त्म करने के लिए। एक नारा तो ख़त्म ना कर सके, उनका नारा तो ख़त्म ना कर सके तो वहाँ की सभ्यता को क्या ख़त्म करेंगे। और तकरीबन हर मुल्क से लोग आए हुए थे, हमारे हिंदुस्तान से भी डेलीगेशन गया, हमारे यहाँ से जो डिप्टी आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए थे, स्टेट फॉरेन मिनिस्टर, और इसके अलावा अता हसनैन साहब थे गवर्नर बिहार के, वो भी गए हुए थे। इसके अलावा अपोजिशन से सलमान खुर्शीद साहब थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, इसके अलावा और भी लोग गए हुए थे। तो बहरहाल एक तारीख़ी जनाजा था। इससे पहले भी एक जनाजे को ज़रूर, मैं उस मैयत में नहीं था मगर मैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की पहली बरसी में ज़रूर मैं गया था और मुझे वहाँ के ऊपर मेरे वालिद को इन्वाइट किया गया था। मैं अपने वालिद के साथ ख़ुमैनी साहब की बरसी में गया था। एक तारीख़ी मैयत थी ख़ुमैनी साहब की भी। अगर बात करें खामनेई साहब की शहादत की तो पूरे दुनिया में उनके चाहने वाले थे, कितने देशों से बुलावा आया था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी कहा कि हम सोचते थे कि उनके चाहने वाले नहीं हैं, उनकी मौत से लोग खुश होंगे, मगर उनके चाहने वाले बहुत से लोग निकले। ऐसे में क्या जो देशों से लोग आए थे उनके मंजर में आंखों नमी कैसे क्या थी? देखिए, तकरीबन 70 से 80 मुल्कों से लोग आए थे, 80 ममालिक से लोग आए थे, जिसके अंदर सऊदी अरब भी था, जिसके अंदर तालिबान भी थे, जिसके अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग आए थे। और आके हर शख्स ने खामनेई साहब को अब खराज अकीदत पेश किया और खामनेई साहब को नजराना अकीदत पेश किया और ये बता दिया ईरान ने कि आज अगर कोई सुपर पावर है तो वो अल्लाह की ज़ात है और कोई सुपर पावर नहीं है। आज हर बड़े मुल्क का आदमी आज ईरान की चौखट पर खड़ा था। जो कल आयतुल्लाह खामनेई साहब के साथ नहीं थे, आज वो उनको सलामी देने के लिए उनके साथ खड़े थे। और जो इस वक्त जंग में बज़ाहिर जो ईरान के साथ नहीं थे और वो अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे, आज वो मजबूर हुए, जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, जिसके अंदर कि पूरी तरीके से वो ईरान के मुखालिफ थे। मगर आज खामनेई साहब को खराज अकीदत देने के लिए, मुँह छुपाई के लिए सही वहाँ के ऊपर मौजूद थे। और ईरान ने बता दिया कि अगर इस वक्त मिडिल ईस्ट का कोई बादशाह है, मिडिल ईस्ट का कोई सुपर पावर है तो ईरान है।
और ईरान ने कभी अपने को सुपर पावर नहीं कहा। ईरान ने कहा कि अल्लाह अकबर, सबसे बड़ी पावर अल्लाह की पावर है। हम लोग को ले जाया गया खामनेई साहब का, जहाँ के ऊपर मैयत रखी हुई थी, जनाजा रखा हुआ था, उनके खानवादे का था, उनकी बहू का था, उनकी अहलिया का था, उसकी बच्ची का था, तो पोती का जनाजा था। एक अजीब गरीब वो पल था, वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। लोगों के जहन में ये भी है कि रमज़ान के मौके पे उनकी शहादत हुई, उनकी परिवार शहादत हुई, इतने दिन तक उनके शव को रखा रहा, किस तरह रखा? तो केमिकल में इजाज़त नहीं है, और क्यों रखा रहा अभी शहादत, क्योंकि पहले क्यों नहीं करेगी? बात ये देखिए, ईरान अभी भी वार में है, अभी ख़तरे टले नहीं हैं, और बहरहाल ईरान ने जैसा मुनासिब समझा, वो ईरान की इंटरनल पॉलिसी है, उसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मैयत है, रहबर का जनाजा है, लिहाजा जब उनका दिल चाहेगा तब वो बाकायदा अपने हालात देखेंगे, जिन लोगों को बुला रहे हैं उनकी सिक्योरिटी देखेंगे, उसके बाद में वो पूरी तरीके से मैयत को उठाएंगे, जनाजे को। अभी आपने देखा कि इस वक्त रहबर की मैयत इराक़ में है, और नजफ़ में और करबला में, और कल पूरी रात अमेरिका ने अटैक किया है। तो इस आलम में तो वो मैयत उठा रहे हैं। और तारीख़ी, मैंने जो अभी आपसे बात कही है, 2 जनाजे तारीख़ी हैं। एक आयतुल्लाह खुमैनी साहब का जनाजा था, जो वहाँ के ऊपर आपके आयतुल्लाह मोहम्मद रज़ा गुल पायगानी साहब ने आयतुल्लाह खुमैनी साहब की नमाज जनाजा पढ़ाई थी, वो भी एक तारीख़ी जनाजा था। और खामनेई साहब के जनाजे ने दुनिया के सारे जनाजों को पीछे छोड़ दिया। हद निगाह तक मजमा ही मजमा था, हर तरफ इंसानियत थी, जो एक इंसानी समंदर था जो मौजें मार रहा था, और वो अपने रहबर, अपने रहनुमा और मौला अली के ग़ुलाम को अलविदा खुदा हाफिज़ कहने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मजमा आया था। तो ईरान ने यही मैसेज, यही पैगाम दिया है कि हम बेशक, अगर हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, और अगर से किसी ने पहल की हमारे ऊपर, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यही ईरान का पैगाम है। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ईरान के हाथों इंशाअल्लाह जल्द ही मारे जाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए इस्लाम टीवी से। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव उन्होंने यासूब अब्बास साहब हैं, जो ईरान गए थे और आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत जो हुई थी उनके जनाजे में शामिल हुए थे। ऐसा मंजर था कि करोड़ों से ज़्यादा लोग उस जनाजे में शामिल हुए, जो अपने आप में एक इतिहास बताता है। कैमरा पर्सन दिवाकर साथी है, सलाम टीवी लखनऊ।